सामाईन हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरवर कायनात दोनों आलम के मालिक व मुख्तार मक्का और मदनी के सरदार जन्नत के दूल्हा सारे नबियों के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार की कुछ झलकियाँ सीरत नबी से मुलाजा फरमाएं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने जिस तरह कमाल सीरत में तमाम अव्वलीन और आखरीन से मुमताज़ और अफजल व आला बनाया, इस तरह आपके जमाल सूरत में भी बेमिसाल पैदा फरमाया। हम और आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बेमिसाली को भला क्या समझ सकते हैं। हज़रात सहाब बिकराम जो दीन की रात सफ़र व हज़र में जमाल व नबूवत की तजल्लियाँ देखते रहे, उन्होंने महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाल बेमिसाल की फ़ज़ल और कमाल की जो मशहूरी की है, उसको सुनकर यही कहना पड़ता है कि जो किसी मुद्दाहे रसूल ने क्या खूब कहा है। मुलाहज़ा फरमाएं, लम यख़्लुक़िर रहमानु मिस्ल मुहम्मदिन अबदन व इल्मी अन्नहु ला यख़्लुक़ु, यानी अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिसल पैदा फरमाया ही नहीं, और मैं यही जानता हूँ कि वह कभी न पैदा करेगा। यानी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेमिसाल थे। सहाबी रसूल और ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारी शायर हज़रत हस्सान बिन साबित ने अपने कसीदाए हमज़ा में जमाल नबूवत की शान बेमिसाल को इस शान के साथ बयान फरमाया है। मुलाजा फरमाइए, वह अज़मल मिन्नका लम तो आईनी व अकमाल मिन्नका लम तलदिन निशाऊ, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ज़्यादा हुस्न और जमाल वाला मेरी आँखों ने कभी किसी को देखा ही नहीं, और आपसे ज़्यादा कमाल वाला किसी औरत ने जना ही नहीं। मुलाजा फरमाया, खुल्लिक़्ता मुबर्रअन अम्मन कुल्ल ऐबिन कल्लन का कद खुल्लिक़्ता कमा तशाऊ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हर ऐब और नुकसान से पाक पैदा किए गए, गोया आप ऐसी ही पैदा किए गए जैसे हसीन व जमील पैदा होना चाहिए था। हज़रत अल्लामा बुसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कसीदा बुर्दा में फरमाया है कि मुनज्जहुन अन्ना सरी के फी महासेनी फ़ज़ा होवर रुल हुस्ने फ़ी है गैरु मुनकसिमी, यानी हज़रत महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी खूबियों में ऐसे एकता है कि उसे मामले में ये उनका कोई शरीक ही नहीं है, क्योंकि उनमें जो हुस्न का जौहर है वह काबिल तक़सीम ही नहीं है। आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहिब क़िबला बरेलवी कुद्दुस सर्राहुल अज़ीज़ ने भी
इस मज़मून की अक्कासी फरमाते हुए कितने नफ्से अंदाज में फरमाया है। मुलाजा फरमाइए, तेरी खलके को हक ने जमील कहा, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा। तेरी खल्क को हक ने जमील कहा, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा। न हुआ है न हो कोई मसल तेरा, तेरे खालिके हुस्न वादा की कसम। बहरहाल इस पर तमाम उम्मत का ईमान है कि तनासुब अज़ाए और हुस्न जमाल वो हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसाल वो बेमिसाल हैं। चुनांचा हज़रत मुहद्दिसीन व मुसन्नफ़ीन सीरत ने रवायत सही के साथ आपके हर अज़ाए शरीफ की तनास सब और हुस्न व जमाल को बयान किया है। हम भी आप अपनी इस मुख्तसर बयान में हुलिया मुबारक की ज़िक्र जमाल से हुस्न और जमाल पैदा करने के लिए ऐसे अनुमान बे हज़रत मौलाना मोहम्मद कामिल साहिब चिराग रब्बानी ने अमानी वलीद पूरी रहमतुल्लाह अलैह के मंजूम हुलिया मुबारक के चंद अशारे नकल करते हैं ताकि उस आलिम कामिल की बरकतों से भी यह किताब या बयान सरफराज हो जाए। हज़रत मौलाना मौसूफ़ ने अपनी किताब पंजबा नूर में तहरीर फरमाया है कि मुलाजा फरमाइए, हुलिया मुक़द्दस रुखसार मुक़द्दस रूह हक का मैं सरापा क्या लिखूं, रूह हक का मैं सरापा क्या लिखूं, हुलियाए नूरे खुदा में क्या लिखूं। पर जमाले रहमत लिल आलमीन जलवाए गर होगा मकाने कब्र में, इसलिए है आ गया मुझको ख्याल, इसलिए है आ गया मुझको ख्याल, मुख्तसर लिख दूं जमाल बेमिसाल। चुनांचा ताकि यारों को मेरे पहचान हो और उसकी याद भी आसान हो। था म्यान कुद्दूस व औसत पाकतन, था म्यान कुद्दू औसत पाकतन, पर सफीदी व रुख था रंग बे बदन, पर सफ़ेद व सुर्ख था रंग बदन। चाँद के टुकड़े थे अजाए आपके, चाँद के टुकड़े थे अजाए आपके, थे हसीन वो गोल सांचे में ढाले, थे हसीन वो गोल सांचे में ढाले, थी जबी रोशन कसादा आपकी। चाँद में है दाग वह बेदाग थी, चाँद में है दाग वह बेदाग थी, दोनों आबरू आपकी बारीक थी। हुस्न व खूबी से वह दोनों थी मिली, हुस्न और खूबी से वह दोनों थी मिली, दोनों आबरू थी मसाले दो हलाल, और दोनों को हुआ था अत्तसाले दो मियाँ आयदीन था। या कि अदना कुर्ब था कौसैन का, या कि अदना कुर्ब था कौसैन का, थी बड़ी आँखें हसीन वो सुरमगी, थी बड़ी आँखें हसीन वो सुरमगी, देख कर कुर्बान थी सब हूरे ऐन, देख कर कुर्बान थी सब हूरे ऐन। कान दोनों खूबसूरत और जमंद, कान दोनों खूबसूरत और जमंद, हाथ खूबी के दहन बनी बुलंद, साथ खूबी के दहन बली बुलंद। साफ आईना था चेहरा आपका, साफ आईना था चेहरा आपका, सूरत अपनी उसमें हर एक देखता था, सूरत अपनी उसमें हर एक देखता था। ताबा हसीना रेशे महबूबे इलाही, ताबा सीना रेशे महबूबे इलाही, खूब थी गंजाना मुँह रंगे स्याह, खूब थी गंजाना मुँह रंग स्याह। था सफीदा अक्सर लिबासे आपके तन, था सफीदा अक्सर लिबासे पाकतन, हो हज़ारों जुब्बों
या पीरहन, हो हज़ारों जुब्बों या पीरहन, सब्ज रहता था इमामा आपका, सब्ज रहता था इमामा आपका, पर कभी सूद वो सफ़ेद वो साफ था, पर कभी सूद वो सफ़ेद वो साफ था। मैं कहूँ पहचान उम्दा आपकी, दोनों आलम में नहीं ऐसा कोई, दोनों आलम में नहीं ऐसा कोई। मुलाजा फरमाइए कुछ जिसमें अतहार हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस का रंग गोरा सफ़ेद था। ऐसा मालूम होता था कि गोया आपका मुक़द्दस बदन चांदी से ढाल करके बनाया गया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आपका जिस्म मुबारक नहायत ही नरम और नाजुक था। मेरे दिबा वो हरीर रेशमी कपड़ों को भी आपके बदन से ज़्यादा नरम और नाजुक नहीं देखा, और आपके जिस्म मुबारक को खुशबू से ज़्यादा अच्छी कभी खुशबू नहीं सूंघी। हज़रत काबा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवार इस तरह से चमक उठता था कि गोया चाँद का एक टुकड़ा है, और हम लोग उसी कैफियत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादमानी और मसरत को पहचान लेते थे। आपके रूखे अनवार पर पसीने की कतरात मोतियों की तरह ढलते थे, और उसमें मश्क और गंबर के बढ़कर खुशबू रहती थी। चुनांचा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हज़रत बीबी उम्मी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक चमड़े का बिस्तर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिछा देती थी, और आप उस पर दोपहर को कलूला फरमाते थे तो आपके जिस्म अतहार के पसीने को वह एक शीशी में जमा फरमा लेती थी, फिर उसको अपनी खुशबू में मिला लिया करती थी। चुनांचा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वसीयत की थी कि मेरी वफ़ात के बाद मेरे बदन और कफन में वही खुशबू लगाई जाए जिसमें हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहार का पसीना मिला हुआ था, जिसमें अनवार का साया न था, यानी आपके कद मुबारक का साया न था। हुक्म तरजमी मुफ्ती 250 हिजरी में अपनी किताब वादुर लासूल में हज़रत ज़कवान ताबई से यह हदीस नकल है कि सूरज की धूप और चाँद की चाँदनी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं पड़ता था। इमाम इब्न सब्बिया का कौल है कि यह आपके ख़साइश में ऐसे है कि आपका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता था, और आप नूर थे, इसलिए जब आप धूप या चांदनी में चलते तो आपका साया नज़र न आता था। और बाज़ का कौल है कि उसकी शाहिद वो हदीस है जिसमें आपकी उस दुआ का जिक्र है कि आपने दुआ मांगी कि खुदावंद तू मेरे तमाम आज़ाओं को नूर बना दे, और आपने अपनी उस दुआ को इसे कबूल पर ख़ात्मा फरमाया कि वज़ आलनी नूरा, यानी या अल्लाह तो मुझको सरपरा नूर बना दे। जाहिर है कि जब आप सरपरा नूर थे तो फिर आपका साया कहाँ से पड़ता। इस तरह से अब्दुल्ला बिन मुबारक और इब्न अल-जौज़ी ने भी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया न था। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने इस रवायत को नकल फरमाया है कि और अल्लामा हज़ाज़ी वग़ैरह से भी यही मनक़ूल है कि बदन आपके कपड़ों पर भी कभी मक्खी नहीं बैठी, न कपड़ों में कभी जुएँ पड़े, न कभी खटमल या मच्छर ने आपको काटा। इस मज़मून को अब अबवाल रबी
सलमान बिन सबई ने अपनी किताब सफ़ा अल सदरूफ़ी अलामा नबूवत अल रिसालत में बयान फरमाते हुए तहरीर फरमाया कि इसकी एक वजह तो यह है कि आप नूर थे, फिर मक्खियों की आमद जो जूओं का पैदा होना चूँकि गंदगी बदबू वगैरह की वजह से हुआ करता है, और आप चूँकि हर किस्म की गंदगियों से पाक और साफ का जिस्म अतहार और खुशबूदार था, इसलिए आप इन चीज़ों से महफूज रहे। इमाम सब्ती ने भी इस मज़मून को आज़िम अल मुआरदी में मुफस्सल लिखा है। मोहर नबूवत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों की दरमियान कबूतर के अंडे के बराबर मोहर नबूवत थी। यह बज़ाहिर सुर्खी मुआइल उभरा हुआ गोश्त था। चुनांचे हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के बीच में मोहर नबूवत को देखा, जो कबूतर के अंडे के मुकद्दर में सुर्ख उभरा हुआ एक गुर्दा था। लेकिन एक रवायत में यह भी है कि मोहर नबूवत कबूतर के अंडे के बराबर थी और उस पर यह इबारत लिखी हुई थी, मुरादा फरमाए अल्लाह वहदहु ला शरीक लहु बे वज़ही है सो कुन्ता फ़इन्ना का मंसूर, यानी अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। ऐ रसूल, आप जहाँ भी रहेंगे आपकी मदद की जाएगी। और एक रवायत में यह भी है कि काना नूरा यतालऊ, यानी मोहर नबूवत एक चमकता हुआ नूर था। रवाइयों ने उसकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत और मुक़द्दरात को कबूतर के अंडे से साबिया दी है। इंशाअल्लाह तबारक तआला कदमों मुबारक सर कुद्दूस मुक़द्दस लिबास का बयान में किया जाएगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप लोग से गुजारिश है कि बयान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मैसेज में सुभान अल्लाह माशा अल्लाह आमीन लिख दिया करें। अल्लाह तबारक तआला आप सब लोग को जज़ा खैर अता फरमाए। वखरुद्वाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।